तो महायुद्ध के 17वें दिन की हर अपडेट बताने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे बाई तरफ आप देख रहे हैं कैप्टन श्याम सर लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही कर्नल मयंक चौबे सर हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों आपको युद्ध से जुड़ी हर पहलू की जानकारी देंगे, हर बारीकी जो है वो समझाएंगे। तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आग विध्वंसक होती जा रही है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को 17 दिन हो गए हैं और आज की सुबह मिडिल ईस्ट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। कल रात ईरान ने खाड़ी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर दुबई पर फिर से ड्रोन हमला किया। अमेरिका का B-2 बॉम्बर 2000 पाउंड बम बरसा चुका है। ईरान ने 3500 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। ये युद्ध अब केवल दो देशों के बीच नहीं रहा बल्कि एक वैश्विक तबाही का रूप ले चुका है। ऐसा इस वजह से क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ रही है। 2022 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब क्रूड ऑयल की कीमतें $105 प्रति बैरल से आगे बढ़ गई हैं। यानी महंगाई को लेकर भी अब जो है खतरा वो दिख रहा है। और एक बड़ी खबर के लिए सीधे वॉर रूम में आपको लिए चलते हैं। वॉर रूम से पूजा इस वक्त की बड़ी खबर बता रही है। बिल्कुल, महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। ईरान में अमेरिका के 500 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। अटैक से जुड़े इनपुट ये जासूस जुटा रहे थे। IRGC कमांडर की जानकारी जुटा रहे थे। मुस्तबा की लोकेशन की भी ये जानकारी ले रहे थे। ये बहुत बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी हुई। ईरान में US के 500 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है जो कि युद्ध से जुड़े इनपुट जुटा रहे थे। इन पर यह बड़ा आरोप लगा है। IRGC कमांडर की जानकारी जुटा रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि मुस्तबा की भी लोकेशन की ये जानकारी ले रहे थे। महायुद्ध पर यह बहुत बड़ा अपडेट है इस वक्त का। US के 500 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप यह है कि युद्ध से जुड़े हुए इनपुट्स इकट्ठा कर रहे थे। इसमें IRGC कमांडर्स की जानकारी थी। इसके अलावा मुस्तबा की लोकेशन को लेकर भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल आपके सामने ये दो तस्वीरें हैं। इजराइल किस तरीके से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तबाही की तस्वीर आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ मुस्तबा खामेनेई कहाँ है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अमेरिका ये कह चुका है कि नए जो सुप्रीम लीडर बने हैं उनका बचना मुश्किल है। और बड़ी जानकारी इस बीच सामने आई है किस तरीके से US के जासूस जानकारी जुटा रहे थे। मुस्तबा की लोकेशन जुटाने का आरोप लगा है। IRGC कमांडर्स की जानकारी जुटाई जा रही थी। वो तमाम जानकारियां जो इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका को फायदा पहुंचा सके। की 11 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जंग में 17वें दिन की हर अपडेट को समझने के लिए जी न्यूज देखते रहिए। 11 तस्वीरें देखिए। US का जो बेस है इराक में वो लगातार अंडर अटैक है। न सिर्फ शिया रेजिस्टेंस ग्रुप जो है वो टारगेट कर रहे हैं बल्कि ईरान की तरफ से भी लगातार मिसाइल हमले जारी हैं। लेकिन शाम सर, सबसे बड़ा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चाइना समेत बाकी जो नेटो के अलाई हैं वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए उनके साथ आए। क्या डोनाल्ड ट्रंप यानी कि US जो है वो ऐसा नहीं कर पा रहा है? धन्यवाद आयुष। जय हिंद। शरभ वरुणा। दो अच्छे एम के साथ अमेरिका वहां आया था और वो ही कर रहा है। पहला, ईरान को डेमोरलाइज करना, मनोबल तोड़ना और उसके ऊपर वंस फॉर ऑल अपना एक तरह से वर्चस्व कायम करना। उसके लिए फिजिकल ऑक्यूपेशन की जरूरत नहीं है। उसके लिए वो पेरिफेरल ऑक्यूपेशन करेगा और उसके लिए वो पूरी तरह से खार्ग या कोस्टल एरियाज या उनके आइलैंड डिफेंस को अब धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। और दूसरा एम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना, जो उसके लिए एक चैलेंज शुरू से था, अब वो कोलिशन फोर्सेस को ला रहा है। ये पहली घटना नहीं है। पहले प्रॉस्पेरिटी गार्डियन हो चुका है पिछले साल, जिसमें कोलिशन फोर्सेस ने हुती के अगेंस्ट में काम किया था। तो ये वो घटना होनी ही थी क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगेन वंस फॉर ऑल वो चाहता है कि ईरान के वर्चस्व से निकाल ले। कई जगह ईरान ने उसमें माइनिंग, ये बड़ा चैलेंजिंग प्रश्न है। इस पे मैं आऊंगा आराम से क्योंकि क्या क्या होने वाला है। ठीक है। मेरा सर सवाल मयंक सर आपसे है। $105 प्रति बैरल से ज्यादा कीमतें क्रूड ऑयल की पहुंच चुकी हैं। यानी दिक्कत तो क्रूड ऑयल की ग्लोबल सप्लाई में लगातार दिख रही है। बड़ा सवाल ये कि क्या US की जो एयरफोर्स है, उनकी सेना वो मोटिव्स अचीव नहीं कर पा रही है जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे? देखिए, कोशिश तो वो पूरी कर रहे हैं लेकिन इस समय जो जहाज फंसे हुए हैं उसके पीछे भी कई कारण हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये जहाज जो हैं वो डर की वजह से वहां फंसे हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनीज भी अपना पार्ट प्ले कर रही हैं यहाँ पर। तो जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है ठीक वैसा नहीं है। पर सबसे अच्छी बात यहाँ पर हमारी डिप्लोमेसी ने क्या पार्ट प्ले किया है। अभी कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारा एक तेल वाहक जहाज जग प्रकाश वो भी पास हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से।
और उससे पहले शिवालिक और नंदा देवी जो है वो LPG लेकर वहाँ से रवाना हो चुकी है। तो हाँ, हमारे लिए तेल और गैस जो है हो सकता है थोड़ा सा डिलेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें उसकी कमी महसूस हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूँगा भारतीय डिप्लोमेसी की कि किस तरीके से उसने तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर दोनों पहलुओं को आपने समझा और अपडेट आपने समझा। अब सीधा वॉर रूम ले चलते हैं आपको। जंग के बीच इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो पूजा बता रही है। जंग के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से हमला किया है और उस बार सेजल मिसाइल से एक बड़े अटैक को अंजाम दिया गया है। खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है सेजल, जिससे हमले को अंजाम दिया गया। 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और ये एक बड़ा अटैक कहा जा रहा है। खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल सेजल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी रेंज है 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक की, और ईरान ने हमला किया है। जंग के बीच इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल पर अटैक किया है एक बार फिर से ईरान ने, और इस बार इस्तेमाल किया गया है सेजल मिसाइल का। ये मिसाइल खतरनाक है, बैलिस्टिक मिसाइल जिसका इस्तेमाल ईरान ने इस बार किया है।